हर हर महादेव मित्रों। क्या आप भी शनि के मंदिर में जाते हैं? शनिदेव की पूजन करते हैं सरसों के तेल के द्वारा। नमस्कार मित्रों, शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। मित्रों, आज एक बात के साथ उपस्थित हुआ हूँ। छोटी सी बात देखने को लगती है लेकिन बहुत बड़ा उसका एक मायना है कि बहुत सारे लोग, कई वैसे भी हमारे भक्त हैं, मित्र हैं, जो जैसे ही उनको पता लगता है कुंडली में शनि की साढ़े साती आ गई है, थोड़ा सा मुश्किल समय मिलता है वर्क प्लेस पे भी, या कहीं ना कहीं डिलेज हो रहे होते हैं तरक्की में, या नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुंडली में शनि की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि शनि नीच के तो नहीं है, गलत प्लैनेट्स के साथ तो नहीं है, योग कारक हैं कुंडली के लगन के हिसाब से या नहीं है। बहुत सारी बातें हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई। तो कोई भी पंडित जी के पास आप गए, दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बता दिया कि आप यार ऐसा करो, शनिवार के दिन जा कर के शनि शिला पे सरसों का तेल चढ़ाओ। और बहुत सारे कई और भी एक उपाय करते हैं कि जैसे शनिवार के दिन मांगने वाले आते हैं, तेल मांगने वाले, वो तेल आपका वहीं से ले जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो शनि देव के ऊपर जा कर के जो तेल चलाते हैं, शिला के ऊपर जा कर के, आज उनके लिए एक वीडियो बनाया कि मैंने एक छोटी सी चीज़ देखी वहाँ पे, तो उसके बारे में एक छोटा सा निवेदन लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि जब बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जब वो शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो ऐसे बहुत बड़ा सा गिलास लिया। अब मैं उन मंदिरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सब चीज़ें एक समान नहीं होती। कई जगह बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे ही जो शनि देव जी की शिला है, उसके पास में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब तेल आप वहाँ पे डालेंगे तो वो सीधा किसी टैंक में, या कोई ऐसी व्यवस्था की होती है उन्होंने कि उस ड्रम में वो तेल खुद ब खुद बिना गिरे पाइपलाइन के थ्रू उसके अंदर चला जाता है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। मैं बड़ी सराहना करता हूँ इस चीज़ की कि जो भक्तों के द्वारा वो जो तेल चढ़ाया जाता है या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो वो सही जगह पर स्टोर हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जिन मंदिरों के अंदर छोटी जगहें हैं या प्रॉपर एक वे नहीं बनाया हुआ कि तेल जो है वो सीधा कुंड में जाए, या कोई वहाँ पे ड्रम नहीं है, वहाँ पे कोई स्टोर के लिए कोई जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा गिलास लेते हैं, उनको दिख भी रहा है कि वहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम नहीं है तेल, तो इतना बड़ा गिलास लेंगे तेल का भरा सरसों का, और जा कर के ऐसे मारा जैसे हम वाटरफॉल डालते हैं ना किसी के ऊपर। और बहुत बड़ी एक बात है, शायद आपने नहीं नोट किया होगा या किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने, कि जब वहाँ पे कोई पाइप लाइनिंग नहीं है तेल के लिए, तो वही तेल शिला से टपकता टपकता आपके पाँव तक आ जाता है, या बहुत सारे लोगों का उसमें पाँव लग रहा होता है। अब एक विचार करने वाली बात है मित्रों कि शनिदेव के ऊपर चढ़ाया हुआ तेल है, उसको आपने अर्पित किया है, अब वो तेल नीचे चूता 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 आपके पाँव तक आ रहा है। चलो ठीक है, एक बात तो मैं आपके साथ सहमत हूँ। कई लोग इस बात को बोलते हैं कि मंदिर वालों ने व्यवस्था नहीं कर रखी है, या जहाँ भी वो पेड़ के नीचे शनिदेव जी का वो बनाया हुआ है वहाँ पे किसी ने व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो होता क्या है कि ठीक है, उनका परसेंटेज अगर किसी मंदिर में अगर ऐसी जगह बनी हुई है, कोशिश नहीं वो लोग कर रहे हैं उसको ठीक करने की, तो उनका दोष उनको तो लगेगा लगेगा, लेकिन साथ में आप भी तो उनका समर्थन कर रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को प्रॉपर कथा के बारे में पता नहीं है कि क्यों बोला जाता है कि शनि देव जी के ऊपर तेल चढ़ाया जाए। आज इस वीडियो में मैं वो भी आपको बात बताऊंगा। पहले भी किसी वीडियो में एक बार बात की है, लेकिन आज आवश्यकता लगती है दोबारा बात करने की, तो मैं ज़रूर दोबारा बताऊंगा
कि क्यों शनिदेव पे तेल चढ़ाया जाता है और कितना चढ़ाना चाहिए और किस हिसाब से चढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो त्रुटि हो रही है, फिर कई लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, अब देवताओं को चढ़ा हुआ तेल आपके पाँव में लगेगा करके, तो कई बार हो सकता है खराब कर जाए। तो कथा ये है शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली प्रथा के बारे में कि एक बार हनुमान जी जो हैं वो विद्या लेने के लिए सूर्यदेव जी के पास गए। सूर्यदेव जी जो है वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो हनुमान जी जब सूर्यदेव के पास गए तो सूर्यदेव की इतनी गति कि वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी स्वयं जो शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं वो सूर्यदेव जी के पास पहुँचे। तो उन्होंने विद्या ग्रहण की। इसी के बीच में अभी बहुत सारे लोगों को एक असमंजस लगेगा, मैं एक बात बताने वाला हूँ बीच में। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद इसके बारे में भी दोबारा वीडियो आए, कि वहीं पे हनुमान जी के विवाह के प्रसंग की भी बात है बीच में। जी हाँ, तो तभी कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। आज सिर्फ बात करें कि शनिदेव जी को तेल कैसे चढ़ाएं और क्यों चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी ने वहाँ पे विद्या प्राप्त की। कुछ विद्याएं ऐसी थीं जो कुंवारे ले सकते थे और कुछ विद्याएं ऐसी थी जो विवाहित लोग ही उसको ले सकते थे। वो तभी मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और हनुमान जी करे कि हमारे को याद रहे कि इस पर वीडियो बनाना है, तो वीडियो जल्दी आए। तो विवाह के प्रसंग का उनका, तो उसके बाद में जब विद्याएं उन्होंने पूरी प्राप्त कर ली तो सूर्यदेव भगवान ने उनको सारी विद्याएं दे दी जो उनके पास थी। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से ये आग्रह किया कि गुरुदेव, मैंने आपसे विद्याएं प्राप्त की हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब आप अपनी गुरु दक्षिणा मुझे बताइए कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई विद्या प्राप्त करते थे तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी। अब आजकल तो पहले ही फीस काट लेते हैं स्कूल वाले, सिखाने से पहले ही एडमिशन फीस ले लेते हैं, तो अब देने की शायद आवश्यकता नहीं रहती। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता था, आश्रम में गुरुकुल में गुरु दक्षिणा होती थी जो बाद में दी जाती थी विद्या प्राप्त करने के बाद। आजकल मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, कली काल है, यहाँ पे फीस पहले ले ली जाती है, विद्या बाद में चाहे मिले ना मिले वो बात की बात है। कली काल है, हरि इच्छा नारायण। तो आग्रह किया हनुमान जी ने सूर्यदेव से कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे कुछ भी असंभव नहीं है, जो संसार में आप जो चीज़ बोलें वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो सूर्यदेव ने पहले बड़ा विचार किया, फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं गुरु दक्षिणा में तो मेरे लिए आप एक काम करिए कि मेरे पुत्र को मेरे समक्ष ले आइए, कि मेरे पुत्र शनि हैं लेकिन मुझसे दूर रहते हैं। तो यदि आप अपनी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं हनुमान जी, तो आप जाएं, मेरे पुत्र को मेरे पास ले आएँ, क्योंकि उनको यहाँ लाने की समर्थता किसी में नहीं है। बहुत लोगों ने समझा बुझा के कोशिश कर ली कि शनिदेव जी, सूर्यदेव अपने पिता के समक्ष आएँ, लेकिन वो नहीं आए। तो सूर्यदेव ने वही वृतांत जो है वो हनुमान जी से कहा कि यदि आप कर सकते हैं तो उनको ले आए, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठीक है गुरुदेव, सूर्य भगवान, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, मैं जा कर के शनिदेव जी को आपके समक्ष लाऊंगा। तो शनिदेव जी के पास हनुमान जी गए। अब बचपन में ये दोनों ही बड़े उदंडी रहे हैं, हनुमान जी भी ये ऋषि मुनियों को पर्वत समेत उठा के ले आते थे, और शनिदेव भी बड़े उदंडी रहे हैं बचपन में। तो दोनों ही अपनी जगह देवपुत्र हैं, स्ट्रांग है। कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव का अंश है और शनिदेव जो है वो सूर्यदेव का अंश है, जो देवताओं के भी राजा हैं। मेरा मतलब है नवग्रह के राजा हैं और देवताओं का एक तरह से आगे सूर्य बनकर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों ही पावरफुल हैं। तो जब हनुमान जी गए तो शनिदेव से आग्रह किया कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है, मैं आपको अपने साथ ले जाने हैं। तो शनिदेव जी उसी स्वभाव में कि मैं क्यों जाऊँ आपके साथ में, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास में, आप क्यों आए मुझे लेने के लिए। तो हनुमान जी ने बड़ी, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही
जो है वो विनम्र स्वभाव वाले भी हैं कहीं कहीं, और ज्ञानवान भी हैं और बलशाली भी हैं। तो वो जानते हैं कि कहाँ ज्ञान का प्रयोग करना है और कहाँ बल का प्रयोग करना है। तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने ज्ञानयुक्त बातें कही कि आप अपने पिता के समक्ष चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। शनिदेव नहीं माने। शनि कठोर है ना, लोहे की तरह, हार्ड टू ब्रेक। पर हनुमान जी ने भी प्रण कर रखा था कि गुरुदेव की दक्षिणा जो उन्होंने मांगी वैसी दूंगा। तो हनुमान जी ने बहुत जब अनुनय विनय किया शनिदेव जी के समक्ष, तो शनिदेव जी नहीं माने। तो हनुमान जी ने क्या कार्य किया कि फिर अपने बल का प्रयोग करने की हनुमान जी ने ठानी, और उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ का विस्तार करके शनिदेव को फिर अपनी पूंछ में उन्होंने बांध लिया कि अब तो चलोगे। तो शनिदेव जी ने फिर भी हट नहीं छोड़ा, नहीं अभी भी नहीं जाऊंगा। तो वो अभी भी हनुमान जी को रोक रहे हैं ले जाने से। और हनुमान जी ने क्या किया, सशक्त बल के साथ शनिदेव को अपनी पूंछ में बांधा और इधर उधर पटकने लगे शनिदेव को, कभी चट्टानों पे, कभी पर्वतों पे, कैसे भी करके। क्योंकि देव पुत्र वाली बात है ना, आम इंसान तो है नहीं, जरा सा अगर कहीं दीवार भी टच हो जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है, पर वो देव पुत्र हैं, उनके शरीर बलशाली। तो जब हनुमान जी पटकने लगे शनिदेव को, काफ़ी देर उनको घुमाया, तो शनिदेव जी जो है वो सहमत हो गए चलने के लिए। लीला है दोनों की। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, शनिदेव कम थे या ये वो है, पर लीला है। क्योंकि जो शनिदेव जी के इष्ट हैं वो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, तो हो सकता है कि उनका मान रखने के लिए भी शनिदेव ने अपना कोई बल हनुमान जी के आगे प्रकट नहीं किया, एक ये भी मत हो सकता है। तो जब पटका शनिदेव को हनुमान जी ने इधर उधर, फिर जब शनिदेव जी मान गए, हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ से मुक्त किया, तो देखा कि उनके शरीर पे जो पटकने की वजह से इधर उधर जो है बहुत सारे जख्म जो है शनिदेव के, घाव जो है शरीर पे हो गए थे। तो हनुमान जी तो मैंने आपको कहा ना कि ज्ञानवान भी हैं, बुद्धिवान भी हैं, बलशाली भी हैं और दयावान भी हैं। तो हनुमान जी को दया आ गई शनिदेव का, जब घाव उन्होंने देखे कि मैं तो अटकेली कर रहा था इनके साथ में, लेकिन सचमुच बहुत घाव आ गए इनके शरीर पे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी ने एक सरसों का तेल लेकर के थोड़ा सा, फिर उस सरसों के तेल के द्वारा, उस समय बीटाडीन सिप्लाडीन तो होती नहीं थी वहाँ पे, तो सरसों के तेल को ही घाव पे लगाया जाता था। यह बहुत जगह पे घावों पे मक्खन का प्रयोग करते थे पहले के ज़माने में लोग। अश्वत्थामा वाली कहानी जिन्होंने सुनी होगी ना, तो आज भी मक्खन मांगता है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है उस पर भी वीडियो आए। अश्वत्थामा अभी भी भटक रहे हैं मक्खन मांगते हुए। तो पहले तेल और मक्खन लगाया करते थे घाव के ऊपर। तो हनुमान जी ने सरसों का तेल लेकर के शनिदेव के घाव पे, उस जगहों पे जहाँ घाव थे वहाँ हल्की हल्की मसाज की। ये नहीं किया कि शनि देव जी लेटे हैं घाव के साथ और लोगों ने बाल्टियाँ की बाल्टियाँ तेल लाए हनुमान जी और स्नान करा दिया तेल से। तेल से स्नान नहीं कराया है, तेल से मसाज की है घाव पे। स्नान कराना अलग बात है, मसाज करना अलग बात है। तो वहीं से ही ये प्रचलन माना जाता है, ज़्यादातर संतों से भी आप सुनेंगे या बड़ों से, पुराने बुजुर्गों से सुनेंगे कि तब से ही प्रचलन चला आ रहा है, जो शनिदेव पर जाकर के फिर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, शनिशिला के पास जाएं, थोड़ा सा तेल हाथों में लगाया, और जो शनि की शिला है फिर उसकी मालिश जैसे करते हैं वैसे करें शिला की। जितना समय आपके पास है उतना कर सकते हैं। 5 मिनट है वो 5 मिनट भी मसाज कर सकता है, 2 ही मिनट है वो फटफट गया लगाया। तो कहने का भाव यह है कि जहाँ पर भी इसके 2 लाभ होंगे। एक तो जिस उपाय के द्वारा हनुमान जी ने शनिदेव को तेल लगाया था, उसी क्रिया के द्वारा आप भी लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। मसाज करेंगे थोड़ा सा तेल लेकर के। और दूसरा क्या होगा, जहाँ पर भी पाइपलाइन की व्यवस्थाएं नहीं हैं कि तेल सीधा कुंड में नहीं जाता शिला पे जाने के बाद, तो फिर जितना ही तेल आप उस शिला पे लगाएंगे तो वो शिला पे रहेगा, वो तेल टपक के आपके पाँव में नहीं आएगा और उसका दोष या उसका दुष्प्रभाव आपको नहीं लगेगा। और जो भक्त हैं शनिदेव जी के बहुत सारे, उनको भी कई ऐसा होता है ना, कई बहुत ज़्यादा भाव होता है उनका किसी देवी देवता में, तो उनको कई बार बहुत बुरा लगता है कि यार हमारे
देव पे किसी ने तेल चढ़ाया शनिदेव पे, और वो पाँव पे टपकता 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 जा रहा है, पहले एक के पाँव में लगा, दूसरे के, कोई गिर भी गया वहाँ पे तो उनको ज़्यादा बुरा लगता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि वो उपाय क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए उद्देश्य यही है वीडियो में बताने का कि क्यों चढ़ाया जाता है। कब से पहले भी किसी वीडियो में बात की थी, आज फिर आवश्यकता लगी। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रसंग को 2-3 बार, कोशिश तो ये रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बुद्धि में पड़ जाए। तो जो गलत धारणाएं जो कई महान लोग करा रहे हैं, कई महान महान विद्वान आ रहे हैं, बोले जी 1 किलो तेल लाओ, उसको डाल दो उसके ऊपर ले आकर के, और बस जाओ डाल के आ जाओ। बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं। और कई और भी और महान लोग हैं, कई ऐसे तंत्रिक ग्रंथों में ये चीज़ दी हुई है कि शिवलिंग के ऊपर भी जाकर के लोग अपना तेल चढ़ा रहे हैं। अभी मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, एक दो मैंने भी पढ़ा है कहीं पे मारन या कोई दूसरा ऐसा ग्रह आपका बहुत ख़राब हो जाए तो तेल चढ़ाने के बारे में कहा गया है कहीं शिवलिंग पे, पर साथ में उसके ये भी कहा गया है कि शुद्ध जल से फिर स्नान भी उसको कराया जाए। कि अब हमने अगर शिवलिंग पे तेल डाला है तो फिर उसको मिश्री डाल करके या शक्कर जब हम डालते हैं तो बिल्कुल ही शिवलिंग के सरफेस को साफ़ कर देती है। उसको डाल करके फिर साफ़ करें, शिवलिंग को पानी से साफ़ करें, फिर उसके बाद बढ़िया सा चंदन लगाएं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। अब फटाफट गए जी, कोई देख ना ले, हमारा ग्रह खराब है, हमने किसी का उतारा किया, फटाफट शिवलिंग पे फेंका और वहाँ से भाग गए, ये पद्धति नहीं है मित्रों। अब कोई नहा धो के बैठा हो, उसके ऊपर आप तेल फेंक करके भाग जाओ, आपको आशीर्वाद देगा वो? क्या मिलेगा फिर? शराब के लिए आपने पहली अर्जी डाल दी ना। तो शिवलिंग पे जाएं। और अगर कोई ऐसा बताता है, पहले तो मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, भगवान भोलेनाथ की तो अगर बिल पत्रों से और दुग्ध से, दही, शहद, शक्करा से ही अगर आप नियम से उनका स्नान कराएं तो भी बहुत सारे ग्रह अपने आप दूर हो जाते हैं। तेल वाली तो बहुत दूर की बात है, पर अगर फिर भी करते हैं, पर स्नान शुद्ध जल से जरूर उसको कराएं। और वैसी शनि की शिला है, उतना ही तेल लगाएं जितना शिला पे रह जाए, वो चरणों में ना आए, उसका दोष आपको ना लगे, उसका दुष्प्रभाव आपको ना लगे। वीडियो में किसी का भी अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक जो गलत पद्धति जो लोग पढ़ा रहे हैं, गलत पद्धतियों के लिए भोले भाले लोगों को आगे उकसा रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है। इसीलिए बोलता हूँ कि जब एक भक्त सुधर जाता है तो उसके साथ कई बार 4 भक्त डायरेक्टली सुधर जाते हैं, और एक पंक्ति बिगड़ जाती है तो उसके बाद 10 ही। भारत में तो भेड़ चाल का बहुत बड़ा एक ट्रेंड है, जो वो कर रहा है वो, हाँ उसने फेंक दिया ना, मैं भी डाल के फटफट चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, इसने भी डाला ही है, दूसरा देखेगा तो बोलेगा उसने डाला था। तो इसलिए निवेदन ये है कि गलत पद्धतियों का जो है आप उसको समर्थन ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी बुद्धि आपको प्रभु ने दी है, इंसान बुद्धिजीवी है, तो उसका आप सकुशल प्रयोग करें, ताकि हमारा ये जो अध्यात्म है, हमारी वेद पद्धति है, इसका भी अपमान ना हो। अभी तो बहुत सारे अंग्रेज जो है वो ऐसा ऐसा चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि वो इंडिया में भी उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं कर रहे लोग, लेकिन बाहर जो लोग टेम्पल्स बना रहे हैं वो पूरी पूरी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। कहीं पूजा की चीज़ें पाँव में ना आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आप बाहर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन हमारे जो भारतवर्ष है, यहीं पे जहाँ पे पद्धतियों का जन्म हुआ है, वहीं पे ही लोग गलत गलत चीज़ें, हमारे ही लोगों को गलत उकसा रहे हैं। बस पूरे पूरे उपाय नहीं बताते, बस ये फेंक के आ जाओ, ये चढ़ा के आ जाओ, कोई तिथि नहीं देख रहे, कोई वार नहीं देख रहे हैं, उसको साफ भी करना है जगह को, वो भी लोगों को बताना चाहिए कि जैसा वो यथावत स्थान है उसकी मर्यादा को, उसकी गरिमा को वैसे ही बना के रखा जाए। ये नहीं कि अपना काम तुक्का सारा फटाफट पीछे से जो मर्जी वहाँ पे गंद मचता रहे। इसलिए निवेदन यही है कि शुद्ध कार्य करें, शुद्ध विचार रखेंगे तो शुद्ध और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ये था मित्रों वीडियो बाबा शनिदेव पे तेल चढ़ाने के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा, बहुत सारे लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा। तो उनके आगे निवेदन यही है कि किसी का अपमान करने को उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सही दिशा में कार्य करने का छोटा सा प्रयास है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप अग्रसर होते रहें, और शनिदेव करें कि आप न्याय के मार्ग पे भी आगे बढ़ते रहें और
कमज़ोरों की सहायता करें। और जो भी आपके ग्रह हैं अगर बहुत ख़राब चल रहे हैं तो भगवान शनि की यदि सड़ी साथी चल रही है, आप उपाय के साथ तेल चढ़ाएं। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनि नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्र के द्वारा, तो बाबा शनि आपकी उस अवधि को कम करें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव, जय माता।